Good morning students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today I Taruna Saini is going to continue the chapter ledger. Yesterday we have studied about the meaning of ledger. Today we will study about the advantages of ledger. We will see what are the benefits of preparing ledger, and then we will also study that what is the difference between books of original entry and ledger. So let us recap what we have done yesterday. We have done yesterday about journal as well as ledger, and I told you that where journal is called as original book of entry, then ledger is called as the principal book of entry. इसको ओरिजिनल बुक बोलते हैं और इसको फाइनल एंट्री बोलते हैं. यहाँ पे ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं और लेजर में जर्नल के बाद रिकॉर्ड होती हैं. जर्नल में रिकॉर्ड करने को रिकॉर्डिंग बोलते हैं और लेजर में रिकॉर्ड करने को पोस्टिंग बोलते हैं. तो आज हम इसके एडवांटेजेस स्टडी करेंगे. सो लेट अस रीड फ्रॉम द बुक. सो फर्स्टली ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक. लेजर में हम सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं. एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड, और एक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हम केवल उसी जगह पर ही राइट डाउन करेंगे ताकि हम वहाँ पर उसका बैलेंस निकाल सकें. तो लेजर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है. हम इसको बनाते ही इसलिए हैं कि हमें उसका क्या पता चल सके, किसी भी अकाउंट का बैलेंस पता चल सके. और बैलेंस कब पता चलेगा? जब हम ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे. तो जर्नल में क्या होता था? जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन सभी तरह की एक साथ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्लासीफाई कर देंगे और केवल एक ही बुक के एक ही ट्रांजैक्शंस जो है वो एक जगह पर रखेंगे. नंबर 2, इसका जो बेनिफिट है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कस्टमर से कितना अमाउंट लेना है, क्रेडिटर को कितना अमाउंट देना है, इस मंथ या इस साल की परचेज या सेल कितनी है, कितना अमाउंट आया है, कितना अमाउंट पे हुआ है, या असेट्स या कैपिटल, या किसी भी चीज़ की पोजीशन और लास्ट बैलेंस. तो एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस. थर्डली, क्योंकि लेजर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन में कि हम लेजर बनाते हैं. लेजर में हम क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं. अकाउंट में क्या बताता है? बैलेंस बताता है. बैलेंस होंगे दो तरह के, या तो होंगे डेबिट बैलेंस या होंगे क्रेडिट बैलेंस. तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये लेजर के बैलेंसेस की हेल्प के बिना नहीं बनता. तो ट्रायल बैलेंस इसकी ही मदद से बनेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. विच हेल्प्स इन असरटेनिंग मतलब नो करना, जानना. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा लेजर के बैलेंसेस से, तो हम मानेंगे कि आपने जो सारा काम प्रीवियसली किया है वो सारा सही है. तो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं या सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस में हम अपने लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे. जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, जो कि अकाउंट का मेन पर्पज़ है, जो कि हमें ये बताता है कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ. प्रॉफिट जानने के बाद हमें बिजनेस की पोजीशन जाननी है, फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम बनाएंगे बैलेंस शीट से. यानी कि लेजर के अल्टीमेट क्या क्या एडवांटेज आपने स्टडी किए. लेजर से हमें बैलेंस पता चलता है, डेबिट या क्रेडिट. उस बैलेंस की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस की मदद से हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. और जो लेजर है वो आपको वेरियस इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है. सो यू विल लर्न ऑल दीज एडवांटेजेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर. द बुक्स इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल. जहाँ पर हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं तो वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं. दो होती हैं, आपको पहले भी बताया है, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है, ट्रांजैक्शंस कम है, तो आप सिंगल जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे. बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो आप सब्सिडरी बुक्स में करेंगे. कैश बुक, परचेज बुक, डिफरेंट बुक्स आप प्रिपेयर करेंगे. द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम दीज बुक्स आर ट्रांसफर्ड इनटू लेजर. फिर जर्नल के बाद जो स्टेप आता है वो होता है हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं. लेजर को प्रिंसिपल बुक कहते हैं, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं.
सो फार एज कैश बुक इज़ कंसर्न, अगर कैश बुक बनाते हो तो हम कैश बुक को तो दोनों ही बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। कैश बुक चैप्टर में हमने किया था। जर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखी गई है, और लेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैश बुक आपको कैश का बैलेंस बता देता है। अब आता है इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस आपको नोटबुक में बहुत ब्रीफ में लिखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस को बनाते हुए लिखना है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखेंगे नोटबुक में, देन बेसिस आप अपने हिसाब से बनाएंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो जो फर्स्ट है जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एज द नेम इंडिकेट, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए इसका नाम है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसको बोलेंगे बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिस बना सकते हो, अदर नेम ऑफ दिस बुक, यहाँ लिख देना बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री देन बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यहाँ पे डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, और यहाँ पे एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। एनालिटिकल ऑर्डर में मतलब हम सोच समझ कर लिखते हैं, एक ही ट्रांजैक्शंस, एक ही अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर, और यहाँ पे केवल डेट को माइंड में रखते हैं और सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। आप जब जर्नल बनाते थे तो आपने फॉर्मेट में देखा था, डेट होता है, फिर पर्टिकुलर्स होता है, फिर पर्टिकुलर में हम 3 लाइन्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन में डेबिट, देन 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर क्रेडिट, एंड देन नरेशन। तो हम यहाँ पे नरेशन लिखते थे। नरेशन हमें उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताता था कि एक्चुअली में क्या हुआ है। तो यहाँ ट्रांजैक्शंस में नरेशंस आता था, लेकिन यहाँ नरेशन हम नहीं लिखते। फुल डिटेल्स अगर चाहिए तो आपको जर्नल रेफ़र करना होगा। फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते आप जर्नल के तुरंत बाद, तो वो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको लेजर बैलेंसेस की ज़रूरत होती है। These books are considered as more authentic and reliable. इसको हम रिलायबल सोर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेजर में क्या होता है, लेस ऑथेंटिक है कंपैरेटिव टू जर्नल, क्योंकि ये बाद में बनती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अगर 1 मार्क में आता है व्हाट इज जर्नलाइजिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज, एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल इज नोन एज पोस्टिंग। यहाँ पे लेजर, जर्नल में आपका लेजर फोलियो का पेज नंबर आता है और लेजर में जर्नल फोलियो का आता है। इसका मतलब ये है कि जर्नल से किस पेज नंबर पर लेजर में गई है ये एंट्री, और लेजर में जर्नल फोलियो का मतलब है कि जर्नल फोलियो की जर्नल के किस पेज नंबर से यहाँ पर आई है एंट्री। एक्यूरेसी नहीं यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और लेजर की एक्यूरेसी को हम ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक कर सकते हैं। So this is your homework, that you will write the difference between journal and ledger, not in the bookish language, in your own words, and also you will write the advantages of ledger. Thank you so much.